नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक का बना हुआ टोटल 6 to 10 तक का यहां पर नोट्स कंप्लीट है। आप सभी लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। यदि आप बाजारू किताब लेकर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो आप वहाँ से अभी भी बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ आने जाने वाला नहीं है। आप जेसीईआरटी या एनसीईआरटी जैक की जो किताब है झारखंड की उसको लेकर के बना लीजिए। जो नहीं बना पाते हैं ये यहाँ से सिर्फ 500 रुपये में नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस सारे कुछ अभी ज्वाइन कर सकते हैं आपको। तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो तैयारी कर लिए उनके लिए प्रैक्टिस सेट क्रैश कोर्स के जैसा चल रहा है। और उसके बाद अभी यहाँ पर जेटेट का एक टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में जो जुड़ना चाहते हैं वो सिर्फ 100 रुपये दे करके टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और 20 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो अभी कभी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। और जो यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी या आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जेटेट की तैयारी के लिए 500 और जेटेट और आकलन दोनों करना चाहते हैं तो 700 और केवल आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो 500 रुपये में आप जुड़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज क्या महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट या आप कहिए उसको टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए टेस्ट सीरीज 07 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, ये 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें बहुत से शिक्षक लोग टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, यह टेस्ट सीरीज आपको यह दिखलाता है कि आप कितने तैयारी कर पाए हैं, कितने सही कर पा रहे हैं। लगभग यहाँ शिक्षक लोग बहुत से लोग 30 में 30 ला रहे हैं, 32 में 32 ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। यदि आप ईमानदारी से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप सभी का किसी का भी खराब रिजल्ट नहीं है, सभी का जेटेट का रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, या 6 से 8 भाषा शिक्षक तैयारी कर रहे हैं तो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए है, और 6 to 8 सामाजिक विज्ञान तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए होगा। ठीक है, ये तीनों ही प्रकार के शिक्षक टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं तो अभी कभी ले लीजिएगा। और जो जेटेट में 101% परचम लहराना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में सारा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ से परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य परचेज करके पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा होने वाला है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट साथ में जेसीईआरटी जैक की किताब का है। चलिए पहला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन है आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन में कौन सही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको बता देते हैं। बच्चा जब भी हिंदी भाषी माध्यम से आता है, उसको जब अंग्रेजी आप सिखाना चाहते हैं तो आप उसको अंग्रेजी अच्छी तरह से तभी सिखा सकते हैं कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से, उसकी मातृभाषा की सहायता से आप जब उसको अंग्रेजी सिखाएंगे तो अंग्रेजी अच्छा तरह से सीख पाएगा। उसकी भाषा को लेते हुए आपको अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए शिक्षा का यहाँ पर अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आजीविका कमाना भी है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन सही, लेकिन इसमें सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना इसका सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, चलिए संक्षेप का विपरीतार्थक शब्द है। संक्षेप का विपरीतार्थक शब्द है। संक्षेप जिसको लाघव कहते हैं उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विस्तार, संक्षेप, लंबा या दीर्घकालीन। ठीक है, लाघव जिसको संक्षेप कहते हैं उसका विपरीतार्थक शब्द विस्तार होगा। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन शब्द का चयन करें। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन शब्द का चयन करें। सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह या चिरंजीवी। ठीक है, तो बड़ों के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द आता है वो आपका है सादर प्रणाम, हम लोग कहते हैं। ठीक है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें, यानी मानव से भाववाचक शब्द संज्ञा क्या बनेगा वो बताना है। ठीक है, ये यूपी टेट का 3 बार का प्रश्न है और सीजी टेट का 1 बार का प्रश्न है। ठीक है, तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा जो होगा
वो आपका मानवता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हथकड़ी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि हथकड़ी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कोई नहीं। ठीक है, हथकड़ी के लिए इसका जब हम विग्रह करते हैं तो होता है हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी। ये जो विग्रह कर रहे हैं तो इसमें जो है एक कारक चिन्ह आ रहा है, के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, तो कारक चिन्ह जिसका विग्रह करने पर आता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यह तत्पुरुष समास में चला जाएगा। अगला प्रश्न, केरल का प्रमुख नृत्य है? कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सी ए और बी दोनों, डी डांडिया। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम देखिए केरल का है, कथकली भी केरल का है, यानी राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? शंख नदी, ऋजुपालिका नदी, कोयल नदी या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। दलहन वाले पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहन वाले पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लैग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं। ठीक है, तो दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको बता देते हैं यह प्रश्न जो है सीजी टेट का एक बार, राजस्थान टेट का एक बार, यूपी टेट का 2 बार, बिहार टेट का 1 बार और हरियाणा टेट का 1 बार, इस सभी जगह पूछा गया है। हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, अब देख के जाइएगा। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? सूरत, भरूच, वडोदरा या कोई नहीं। ठीक है, तो गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह सूरत था। कौन था? सूरत था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? दल बदल का, नगरपालिका का, पंचायत का या भाषा का। ठीक है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का है और 10वीं अनुसूची में द से दल बदल होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ईसा मसीह। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। देखिए आपको बता देते हैं सभी चीज़ों के जितने प्रश्न हैं आपको यहाँ पर जेसीईआरटी एनसीईआरटी किताब का है और ये एनसीईआरटी किताब से आपका जेसीईआरटी जैक का किताब का बना हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि जिनको भी डिटेल्स में इसके पूरे चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपको बन करके तैयार है। बस ले करके आपको पढ़ लेना है, इसका नोट्स, वीडियो और क्लासेज, प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी 500 रुपये में यहाँ से ले करके पढ़ सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हो गया गौतम बुद्ध। ठीक है, महासागर का जल किस प्रकार का जल है? महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय, खारा और नमशील जल या समताप जल। ठीक है, तो महासागर का जल कैसा होता है? खारा होता है। महासागर का जल खारा होता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। देवघर को जाना जाता है, प्रश्न पूछा गया बहुत बार, देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, मृतघर, देवधाम। ठीक है, तो देवघर को हम लोग बैजनाथ धाम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओह राम इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लामेटरी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो एक्सक्लामेशन साइन है, ये जो साइन होता है एक्सक्लामेशन साइन होता है, ये साइन एक्सक्लामेशन साइन होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में यदि किसी चीज़ से दुख, अपार हर्ष, खुशी का भाव व्यक्त होता है तो वहाँ पर हम लोग एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं और एक्सक्लामेटरी कहलाता है। ठीक है, तो ओह राम इज डेड, राम इज डेड, राम मर गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? शोक व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चूज करेक्ट स्पेलिंग, चूज करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सही वर्तनी का चयन करें, कौन इसमें शुद्ध स्पेलिंग है? वाइब्रेटन, वाइब्रेटिन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसमें सही स्पेलिंग जो है आपका वाइब्रेशन होता है, कंपन, वाइब्रेशन, VIBRATION, वाइब्रेशन कंपन होता है, राइट स्पेलिंग सी होगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ सेल, सेल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? सेल का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द कह लीजिए
या विपरीतार्थक शब्द का लीजिए हिंदी में, ठीक है, या उल्टा शब्द का लीजिए। तो सेल मतलब होता है बेचना, सेल का मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्ड होगा, सेलिंग होगा, बाई होगा, नन होगा। सेल का मतलब बेचना, बाई का मतलब खरीदना, ठीक है, बाई का मतलब खरीदना। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया, ठीक है, 1951, 1952, 1953, 1954। तो स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो था ये 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। तो 1953 इसका आंसर चला जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए बुद्ध जब घर के त्याग किए थे तो उस घटना को क्या नाम दिया गया था, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, कोई नहीं। देखिए इस सभी का डिटेल्स आपको जो नोट्स बनाए गए हैं सब कुछ बुद्ध का पूरा क्लियर कर दिया गया है, लेके पढ़ लीजिएगा। इसका ट्रिक भी बहुत सारा बताया गया है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से भी आपको एसएसटी में तो देखिए जब आप सामाजिक विज्ञान या भाषा से चेक तैयारी करें तो आपके लिए एसएसटी इतना अच्छा नोट्स बना दिया गया है ना कि आप वहाँ से केवल देख देख करके 1000 प्रश्न याद कर सकते हैं। और जो इतना अभी तक आप रट रहे थे, रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ से नोट्स लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। कुछ कुछ वन देखिएगा कि पूरे नंगे हो जाते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में पूरे झड़ जाते हैं। तो सब तरह के अलग अलग वन होते हैं, सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं, ठीक है। तो जो सदा हरे भरे मतलब कभी पत्ता गिरा ही नहीं तो वो सदा हरा भरा रह गया। तो जो सदा हरा भरा रहेगा उसको क्या कहेंगे, सदाहरित वन कहेंगे, सदाहरित वन कहेंगे, ठीक है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने किया, देवघर मंदिर का निर्माण किसने किया, राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोकालमल, राजा पूरनमल, ठीक है। तो देवघर मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा किया गया। भारत का संविधान है, बताना है आपको, भारत का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का संविधान लिखित है। किस तरह का संविधान है, लिखित संविधान है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, बिहार, गया, उत्तर प्रदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया, कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसके तहत वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है, 1970, 1972, 1971 या 1975, ठीक है। तो वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक कब लगाया गया, तो 1972 ईस्वी के वन्य जीव अधिनियम के तहत। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था, भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था, लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत एवं चीन के साथ व्यापार जो होता था वो आपका रेशम मार्ग के द्वारा होता था, किसके द्वारा, रेशम मार्ग के द्वारा होता था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई, ब्रिटेन, इंग्लैंड, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साड़, पीपल, स्तूप क्या है, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साड़, इसका ट्रिक भी दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा, जो भी यहाँ से नोट्स लेंगे उनको मिल जाएगा, तो आप नोट्स ले लीजिए। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 16, 17, 18 या 19, तो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति को पहला स्थान प्राप्त है, संथाल, मुंडा, उरांव, हो। देखिए इसका भी ट्रिक बना हुआ था आपको, इसका ट्रिक है जनजाति के लिए सम हो, जनजातियों का नारा होता है सम हो, यानी पहला स्थान पर संथाल, दूसरा स्थान पर उरांव, तीसरा स्थान पर मुंडा और चौथा स्थान पर हो। सबको इसी तरह से बताया गया है। तो पहला स्थान किसका है, संथाल का है, दूसरा स्थान मुंडा का, तीसरा स्थान उरांव का, चौथा स्थान हो का है। कभी कभी दूसरा तीसरा भी पूछा गया है, इसलिए आप सभी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, 15 साल, 18 साल, 20 साल या कोई नहीं, ठीक है। तो लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है, कितने साल है,
18 साल है लाइसेंस प्राप्त करने की आयु। तो आप सभी जो शिक्षक चाहते होंगे यहाँ से टेस्ट देना, तो टेस्ट सीरीज में 100 रुपया दे करके जुड़ सकते हैं। और जो शिक्षक चाहते हो कि यहाँ से हम सारा नोट्स और PDF ले करके जेटेट में परचम ले रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए सब कुछ दिया जा रहा है। आप सभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।